ओम शांति। व्यर्थ से मुक्त होकर मनमना भव का सहज स्वरूप और फिर शक्तियों का मनसा द्वारा दान करने के लिए संकल्पों को शक्तिशाली बनाने की विधि बताने वाले सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। व्यर्थ से संपूर्ण मुक्त होकर समर्थ बनने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा जी का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हासिर नासिर करते हुए परमपिता परमात्मा जी के अनमोल महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। अव्यक्त इशारे हमको उनसे मिलते हैं क्योंकि हमको भी अव्यक्त होना है। तो उनको सम्मुख रखकर उन पहलुओं पर ध्यान देना है जिस पर हम आत्माओं का ध्यान परमपिता परमात्मा खिंचवाते हैं। 1 मिनट यार। तो अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। हम ये महावाक्य जो है सभी के लिए समर्पित करेंगे। प्रकृति के लिए, वायुमंडल के लिए, तत्वों के लिए समर्पित करेंगे। साथ में अनमोल महावाक्यों की शक्ति जो है उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय हॉस्पिटल में हैं, घरों में पीड़ित हैं, और उन आत्माओं तक भी पहुँचे जो वाम मार्ग में चले गए हैं। उन आत्माओं तक भी पहुँचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में हैं और छोटे शरीरों में है। सबका बुद्धि का योग जो है परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। परमात्मा समझ जो है सब तक पहुँचे। जो सोल्स द्वापर युग और कलयुग में प्रवेश करती हैं उन तक भी पहुँचे, और जो तांत्रिक विद्या करते हैं, जो रिद्धि सिद्धियाँ करते हैं, उन सब आत्माओं तक भी पहुँचे। ये हम दिल से दुआ करेंगे। दुआ करते हुए हम अपने लिए भी दुआ करेंगे कि हमको परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य जो हैं यथार्थ समझ में आए, और जिन पहलुओं पर प्रभु जी हम आत्माओं का ध्यान खिंचवाते हैं उन पहलुओं पर भी हम आत्माएं पूरा ध्यान देकर अपने आप को परिवर्तन करें। तो अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। अव्यक्त बाप दादा बोल रहे हैं, संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर, समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। प्रभु जी कह रहे हैं संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है, इसकी डेट फिक्स करो, क्योंकि हम डेट फिक्स करेंगे तो सृष्टि का परिवर्तन होगा। तो समय प्रमाण परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं अब एवर रेडी बनो, है ना। हमको भी तैयार रहना है, हर तरह के चीज़ों को हमको फेस करना है और फिर वापस घर चलने की तैयारी करनी है। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूपों को देख रहे हैं। जैसे बाप के विशेष 3 संबंध याद रहते हैं, वैसे बच्चों के भी 3 रूप देखकर हर्षित हो रहे हैं। मीठे मीठे बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं।
जैसे बाप के विशेष 3 संबंध हमको याद रहते हैं कि वो हमारा बाप भी है, वो हमारा टीचर भी है, वो हमारा सतगुरु भी है। वैसे बच्चों के भी 3 रूप देखकर हर्षित हो रहे हैं। अपने तीनों ही रूप जानते हो ना। इस समय सभी बच्चे ब्राह्मण रूप में हैं और ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज ब्राह्मण सो फिर फरिश्ता सो देवता हो। अपने तीनों ही रूप जानते हो ना, बाबा कहते हैं। और ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज जो है ब्राह्मण सो फरिश्ता है, फिर फरिश्ता सो देवता हो। सबसे विशेष ये अभी का जीवन है, जब हम प्रभु जी के साथ हैं, जब हम अपने शूद्रपन को खत्म करते हैं और हम अपने देवता वाले जो स्वरूप है उसको देखते हैं। तो इस समय सभी बच्चे ब्राह्मण रूप में हैं और ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज ब्राह्मण सो फरिश्ता है, फिर फरिश्ता सो देवता है। सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है, सबसे स्पेशल वर्तमान ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन जो है ये अमूल्य जीवन है, अनमोल जीवन है, क्योंकि इसी में हम मूल्यवान अपनी वैल्यू को फिर से हासिल करते हैं। जो हमारी वैल्यू कभी थी, हम वैल्यूबल थे, वो वैल्यू फिर से हम हासिल करते हैं। ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। ब्राह्मण जीवन की जो विशेषता है वो प्योरिटी है। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है। ये हम आत्माओं की ये रियलिटी, मतलब ब्राह्मण जीवन में हम फिर अपने आप को आत्मा समझते हैं, है ना। तो प्योरिटी ब्राह्मण जीवन की असल में रियलिटी है। इस रियलिटी में ही पूरा हमको ब्राह्मण जीवन जीना है। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। पवित्रता है तो हम ब्राह्मण हैं, और जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो हम ब्राह्मण हैं। तो प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है, प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है, प्योरिटी ही फिर सुख शांति की जननी भी है। जितनी प्योरिटी होगी उतनी सुख और शांति जीवन में हम नेचुरल होगी और हमारा स्वभाव होगा। जितनी प्योरिटी होगी हमारे अंदर उतनी हमारे जीवन में सुख होगा, उतना ही हमारे जीवन में शांति होगी। जीवन में नेचुरल होगी और फिर हमारा स्वभाव नेचर ही बन जाएगा। और प्योर आत्माओं का लक्ष्य है ब्राह्मण सो देवता नहीं, लेकिन पहले फरिश्ता बनने का है। फरिश्ता सो देवता है। प्योर आत्माओं का जो लक्ष्य है ब्राह्मण सो देवता नहीं है, लेकिन पहले फरिश्ता बनने का है। फरिश्ता सो देवता है। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, ये 3 रूप बाप दादा सभी बच्चों का देख रहे हैं। आप सभी को अपने 3 रूप सामने आ गए? बाबा पूछ रहे हैं, आप सभी को अपने 3 रूप सामने आ गए? ब्राह्मण तो बन गए, अभी लक्ष्य है फरिश्ता बनने का। भगवान ने हमको अडॉप्ट किया, शूद्र जीवन से ब्राह्मण बनाया, तो ब्राह्मण तो हम आत्माएं बन गए। लेकिन प्रभु जी हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अभी आपका लक्ष्य है फरिश्ता बनने का। तो इस पूरे ब्राह्मण जीवन में हमको फरिश्ता स्थिति को अपनाना है। यही लक्ष्य है ना, फरिश्ता बनना ही है। चेक करो फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में कितनी दिखाई देती हैं। फरिश्ता बनना ही है और चेक भी करते रहना है हमको कि हमने कितना फरिश्तेपन की जो स्पेशलिटीज है, जो हम कर्मयोगी फरिश्ता की किताब में पढ़ते हैं, तो चेक करो फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में कितनी हमको दिखाई देती हैं। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संस्कार और पुराने संस्कार से कोई ना, जिस फरिश्ता वो है जिसका पुराने संसार के साथ और फिर पुराने संस्कार जो हमारे जो भी संस्कार हमने रावण राज्य में
धारण किए हैं उनसे अब हमारा कोई नाता नहीं, क्योंकि हमको समझ में आ गया कि हम विस्मृत होकर देह अभिमान के संस्कार को अपने संस्कार बना बैठे थे। तो फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार के साथ और पुराने संस्कार के साथ कोई भी नाता नहीं। फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में भी डबल लाइट और हल्का। फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय में हमको डबल लाइट नहीं बनना है, लेकिन हमको हमेशा ही मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट रहना है, हल्का रहना है। मनसा निराकारी हो जाए, वाचा हमारी निरहंकारी हो जाए, और संबंध संपर्क में अगर हम सुखदायी कर्मा करते हैं तो हम हमेशा लाइट रहेंगे ना, हल्के रहेंगे। हल्की चीज जो है अच्छी लगती है, और बोझ वाली चीज अच्छी लगती है क्या? अच्छा लगता है क्या? उसमें हल्का पसंद आता है ना। तो फरिश्ता अर्थात जो सभी का, थोड़ों का नहीं, सभी का, सर्व का प्यारा और न्यारा हो। सिर्फ प्यारा नहीं, जितना प्यारा उतना ही फिर न्यारा भी हो, उतना ही फिर डिटैच भी हो। जितना प्यारा उतना ही न्यारा हो। फरिश्ता की निशानी है वो सभी का प्रिय होगा। फरिश्ता की निशानी है वो सर्व का प्रिय होगा। जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी संबंध में आएंगे, जो भी संपर्क में आएंगे, वो ये अनुभव करेंगे कि ये मेरा है, क्योंकि फरिश्ता तो सबका भला सोचता है, सबका पूरे। इसीलिए चूंकि वो सारे वर्ल्ड की सोल्स का मना अच्छा सोचता है, इसीलिए उसमें कहीं पक्षपात नहीं होता है, तो लोगों को फिर अनुभव भी होता है। बाबा कहते हैं वो सिर्फ प्यारा नहीं होता है, लेकिन जितना प्यारा उतना फिर न्यारा भी होता है। प्यार भी सभी से करेगा, लेकिन अटैचमेंट कभी नहीं रखेगा किसी से भी। तो फरिश्ते की निशानी है कि वो सभी का प्रिय होगा। जो भी उसको देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी संबंध में आएंगे, जो भी संपर्क में आएंगे, वो ये अनुभव करेंगे कि ये तो मेरा है। जैसे बाप के लिए सभी अनुभव करते हैं कि मेरा है, अनुभव करते हैं ना, ऐसे फरिश्ता अर्थात हर एक अनुभव करे कि ये तो मेरा है। अपनेपन का अनुभव हो, क्योंकि हल्का होगा ना, तो हल्कापन तो सबका प्रिय बना देता है। ऐसे फरिश्ता अर्थात हर एक अनुभव करे ये मेरा है। अपनेपन का अनुभव हो, क्योंकि हल्का होगा ना, तो हल्कापन तो सबका प्रिय बना देता है। हल्के रहते हैं ना, तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते, बोझिल नहीं होते। ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा वाला थॉट नहीं होता है। सबको आत्मिक रूप में वो लोग देखते हैं। फरिश्ता, बाबा कहते आत्मा समझो तो आत्मा को देखोगे, फरिश्ता समझो तो तुम फरिश्ते को देखोगे, शरीर समझोगे तो फिर तुम शरीर को देखोगे, ऐसे कहते हैं ना बाबा। तो फरिश्ता हर एक अनुभव करे कि ये मेरा है। अपनेपन का अनुभव हो, क्योंकि हल्का होगा ना, तो हल्कापन तो सभी को प्रिय बना देता है, क्योंकि सारे तो बोझिल हैं इस समय। कोई किसी के साथ मिलता है तो और बोझिल हो जाता है। तो हर इंसान ये सोचता है कि कोई तो मिले जो खुद भी हल्का रहे और हमको भी हल्का करे। तो हल्कापन सबका प्रिय बना देता है। सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करे कि ये मेरा है। भारीपन नहीं हो, क्योंकि फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। फरिश्ता अर्थात संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क में बेहद हो। फरिश्ता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में बेहद का हो। एक दो का नहीं, पूरे विश्व का हो। सबको उसी नजरों से देखे कि सब प्रभु के बच्चे हैं। प्रभु जी बेहद के हैं ना, सारी आत्माओं के वो पिता हैं। तो ऐसे ही फरिश्ता जो है वो संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में बेहद का होता है। सभी के प्रति एक जैसे संकल्प करेगा, सभी के प्रति एक जैसे वरदानी बोल बोलेगा, सभी को सुख देगा। संबंध संपर्क में आएगा तो
हद नहीं हो। सब अपने हैं और मैं सबका हूँ। जहाँ ज्यादा अपनापन होता है ना, वहाँ हल्कापन होता है। संस्कार में भी हल्कापन। तो चेक करो कितना % फरिश्ता स्टेज तक पहुंचे हैं। चेक करना आता है ना। चेकर भी बन गए हो, मेकर भी बन गए हो, मुबारक हो। बाबा कहते हैं हमको चेक करना भी सिखाते हैं बाबा, हमको फिर मेकर भी बनाते हैं। बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब समय को देखते हुए जो अपने को महारथी समझते हैं, उन्हों की स्टेज तो 95% होनी चाहिए। बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब समय को देखते हुए जो अपने को महारथी समझते हैं, उन्हों की स्टेज तो बाबा कहते 95% तक पहुंच जानी चाहिए, होनी चाहिए ना। किसी ने कहा 98% हो जाएंगे, मुबारक है, मुख में गुलाब जामुन खा लो, क्योंकि देख तो रहे हो, जानते भी हो कि हो जाना ही है, हो जाएंगे नहीं, होना ही है। गे नहीं करो, हो जाएंगे, देख लेंगे, कोशिश करेंगे। बाबा कहते अब ये वाली जो भाषा है ना, इसको आप चेंज करो, परिवर्तन करो। जो भी संकल्प करो, चेक करो कितनी % निश्चय और सफलता पूर्वक है। बाबा कहते कोशिश करेंगे, देख लेंगे, ये वाली लैंग्वेज को चेंज कर दो। जो भी संकल्प करो, चेक करो कितनी % निश्चय है और कितने % सफलता पूर्वक है। अभी चेक करने की स्पीड को फास्ट करो, कितना हमको निश्चय है और कितना सफलता पूर्वक है। अभी चेक करने की स्पीड को फास्ट करो। पहले चेक करो, फिर उसको कर्म में लाओ। ऐसे नहीं, जो भी संकल्प आया, जो भी बोल में आया, जो भी संबंध संपर्क में हुआ, नहीं। जो VVIP होते हैं ना, उनकी चेकिंग कितनी होती है पता है ना। हर चीज पहले चेक होती है, फिर कदम रखते हैं। तो अभी 2 घंटे 4 घंटे के बाद चेकिंग नहीं चलेगी। बाबा कहते हैं साथ चेक करते जाओ पहले। और फिर बाबा कहते हैं सबसे पहले तो त्रिकालदर्शी बनो, तीनों कालों का आगे पीछे अच्छे से परिणाम सोचकर फिर संकल्प करो, फिर बोलो, फिर कर्म। इसीलिए बाबा बोलते जब कभी किसी से मिलते हो 2 मिनट रुका करो। 2 मिनट रुकने का मतलब ही है कि त्रिकालदर्शी बनकर ही बोलने हैं, नहीं तो हम हिसाब किताब में बंध जाते हैं। जो VVIP होते हैं ना, उनकी चेकिंग कितनी होती पता है ना। हर चीज पहले चेक होती है, फिर कदम रखते हैं। तो अभी 2 घंटे 4 घंटे के बाद चेकिंग तो नहीं चलेगी। बाबा कहते पहले चेकिंग फिर कदम, क्योंकि आजकल के जो VVIP जो है ना, वो तो 1 जन्म के हैं, वो भी थोड़े समय के लिए हैं। और आप तो सृष्टि ड्रामा के ब्राह्मण सो फरिश्ते, कितने भी VV लगा दो, इतने हो आप। वेरी 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 बाबा तो लगाते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि भगवान के साथ पाठ बजाना, भगवान के कहे अनुसार पाठ बजाना, वो कितना महत्वपूर्ण बना देता है। देखो आप अपने आगे VV लगाते जाओ। आपने अपने चित्र तो देखे हैं ना, जो पूजे जा रहे हैं वो देखे हैं ना। चलो मंदिर नहीं देखे, फोटो तो देखे हैं ना। अभी भी उन्हों की कितनी वैल्यू है, कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। और आपका चित्र जो है वो तो 3 फुट में आ जाता है, तो कितना आपकी वैल्यू है। जड़ चित्र की भी वैल्यू है ना। तो आपके चित्र का दर्शन करने के लिए कितनी बड़ी क्यू लगती है। और चैतन्य में कितने VVIP हो, तो कदम उठाने के पहले चेक करो, करने के बाद चेक किया, वो तो बाबा कहते आपने कदम उठा दिया, वो तो कर्मा बन गया। वो कदम फिर आपके हाथ में तो आएगा नहीं, वो कर्म आपके हाथ में कभी भी नहीं आएगा। वो जो कदम एक आपने उठा दिया फिर आपके हाथ में नहीं आएगा। उठाने से पहले जो हम कर सकते हैं उस पर ध्यान देना है। जैसे ब्रह्मा जी हमेशा
त्रिकालदर्शी बनकर सब कुछ करते थे, तो उनसे कोई भी गलती नहीं हुई, इसलिए उनको कभी किसी चीज का पश्चाताप नहीं हुआ। तो हमको भी ये ध्यान रखना है कि कदम उठाने से पहले ही सोचना है। कदम उठाने के बाद तो फिर बाबा कहते वो कदम आपके हाथ नहीं आएगा। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, सोच समझ कर काम करो, काम करके सोचो नहीं, पहले सोचो फिर करो। तो अपने स्वमान की सीट पर रहना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की सीट पर रहना है। जितना पोजीशन में रहते हैं तो फिर ऑपोजिशन नहीं हो सकती है, अपनी पोजीशन में हमको रहना है। माया की ऑपोजिशन तब होती है जब पोजीशन में नहीं रहते हो, हम अपनी स्थिति में नहीं रहते हैं, आत्मिक स्थिति में नहीं रहते हैं, कमी कमजोरियों को या वश होते हैं, देह के भान में होते हैं, देह के अभिमान में होते हैं, तब माया हमारा विरोध करती है, तब हमारी कमी कमजोरियों को इमर्ज करती है। तो माया ऑपोजिशन तब करती है जब पोजीशन में नहीं रहते हो। तो अभी बाप दादा का क्वेश्चन है, सबका लक्ष्य तो है संपूर्ण बनने का, सबका लक्ष्य है संपन्न बनने का। लक्ष्य है ये थोड़ा थोड़ा बनने का है, लक्ष्य है क्या? सबका लक्ष्य है तो हाथ उठाओ, संपूर्ण बनना है। अच्छा, कब तक? आप लोगों से क्वेश्चन करते हो ना, स्टूडेंट से भी टीचर्स क्वेश्चन करती हैं, आपका क्या लक्ष्य है? तो आज बाप दादा विशेष टीचर्स से पूछते हैं, 30 वर्ष वाले बैठे हैं, तो 30 वर्ष वालों को कल ही आपस में बैठकर प्रोग्राम बनाना चाहिए। मीटिंग तो बहुत करते हो, बाप दादा देखते हैं मीटिंग और सीटिंग, मीटिंग सीटिंग, ये तो बाबा कहते बहुत करते हो, लेकिन अब ऐसी मीटिंग करो कि कब तक हम संपन्न बनेंगे, है ना। कोई भी जैसे त्योहार भी आता है, सेलिब्रेशन भी आता है, या हम 18 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं, चाहे मीटिंग है, इसमें हमको अपनी अवस्था को देखना है कि हम कहाँ तक अव्यक्त हुए हैं, कहाँ तक हम संपन्न बने हैं, कहाँ तक हम संपूर्ण बने। ये नहीं कि कोई भी चीज़ आए और हम सेलिब्रेशन करें और हम खाए पिए और ख़त्म कर दें, नहीं, वो तो है ही नहीं ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं मीटिंग भी करते हैं, सीटिंग भी करते हैं, है ना। और फिर लेकिन जब बाबा कहते अब ऐसी वाली मीटिंग करो कि उसमें आप ये डिसाइड करो कि हम कब तक संपन्न बनेंगे, कब तक हम कंप्लीट बनेंगे। और सब फंक्शन मनाते हो, डेट फिक्स करते हो, फलाना प्रोग्राम है, फलानी डेट है, इसकी डेट नहीं करते हो। बात भी सही है ना। जैसे हम लोग भी शुरू में जाते थे 18 जनवरी को, तो हम स्मृति दिवस के रूप में ही मनाते थे। हम भी जाते थे, जैसे खड़े हैं ब्रह्मा जी के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं, बस वही। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो भगवान हमको समझ देते हैं कि ये दिन सिर्फ सेलिब्रेट, ये नहीं कि हम स्मृति दिवस मना रहे हैं, लेकिन ये इस बात का सूचक है कि ब्रह्मा जी जैसे बनकर अव्यक्त हुए हैं, ऐसे हमको भी बनकर अव्यक्त होना है। तो उस दिन तो खास हमको इस बात पर ध्यान देना है कि हम कितने कदमों में उनको फॉलो कर चुके हैं, कितने कदम हमने फॉलो किया है, इसका हमको तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं मीटिंग तो तुम लोग करते रहते हो हर साल, लेकिन ऐसी मीटिंग करो कि उसमें हम ये चेक करें कि कब तक हम संपन्न बनेंगे। और सिर्फ फंक्शन मनाते हो, बाबा कहते डेट भी फिक्स करते हो, फलाना प्रोग्राम फलानी डेट, इसकी डेट नहीं है। जितने साल चाहिए उतने बताओ बाबा कि इतने वर्ष में हम संपन्न बन जाएंगे। बाबा अब ये चाहते हैं, क्यों बाप दादा क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि बाप से प्रकृति बार बार पूछती है कब तक विनाश करें। हम समाप्ति के समय पर पहुंच गए हैं, अब हम चाहेंगे कि हम अपना एक संसार बनाकर चलाएं, तो कहाँ चला सकते हैं? हमको तो बॉडी छोड़नी है ना, लेकिन बॉडी हम छोड़े तो ढंग से छोड़ें, कि मना अपना संपन्न संपूर्ण बनकर हम छोड़ें, अपने हिसाब किताब सेटल करके छोड़े ना, इज्जत से हम जाएं। इसलिए भगवान हमको कह रहे हैं कि संपन्न बनने की तुम डेट फिक्स करो। बाबा इसलिए पूछते हैं बार बार क्योंकि प्रकृति बाबा से बार बार पूछ रही है कि भाई कब तक विनाश करे, वो तो उथल खा रही है। अब देखो कहीं कहीं कोई आपदा आती है तो उसका जो आक्रोश है वो दिखाई देता है, पाप बढ़ गए ना,
तो बाबा कहते हैं क्योंकि बाप से प्रकृति पूछती है कि कब तक विनाश करे, तो बाप दादा क्या जवाब दें? बाप दादा बच्चों से ही पूछेंगे ना, कब तक, क्योंकि बच्चों को संपन्न संपूर्ण बनना है। तो बाबा फिर ऐलान कर देंगे, बाबा 108 आत्माओं के लिए तैयार हो रहे हैं। बाप दादा बच्चों से ही पूछेंगे ना कब तक। आज की विशेष टॉपिक है कब तक। डबल फॉरनर्स बैठे हैं ना, तो डबल पुरुषार्थ होगा ना। कमाल करो, फॉरनर्स एग्जाम्पल बनो। बस ब्राह्मण परिवार के आगे, विश्व के आगे संपन्न और संपूर्ण। ब्राह्मण परिवार के आगे बाबा कहते हैं विश्व के आगे संपन्न और संपूर्ण बनकर एग्जाम्पल बनकर दिखाओ। सर्व शक्तियां सर्व गुण से संपन्न अर्थात संपूर्ण सर्व हो। बाबा चाहते पूरा कंप्लीट बनो, सारे गुण तुम्हारे अंदर होने चाहिए, हर तरह से तुम संपन्न बनो, सारी शक्तियां तुम्हारे पास होनी चाहिए। प्रैक्टिकल सबूत दो। बाबा कहते हैं मनसा निराकारी, वाचा निरअहंकारी, संबंध संपर्क, चार में से अगर एक में भी हम कमजोर रह गए तो संपन्न नहीं कहेंगे। मनसा हमारी बिल्कुल निराकारी हो जाए, मेरे लिए सारी सोल्स निराकारी आत्मा है। वाचा में कहीं भी हमारे अहंकार न रहे। संबंध संपर्क चार में से अगर एक में भी कमजोर रह गए तो संपन्न नहीं कहेंगे। संबंध संपर्क चार में से अगर एक में भी हम वीक रह गए ना तो संपन्न नहीं कहेंगे, कंप्लीट नहीं कहेंगे। चार बातें याद है ना, मनसा वाचा संबंध संपर्क में कर्म आ गया। चार ही बातों में मनसा वाचा संबंध संपर्क में कर्म आ गया, चार ही बातों में। ऐसे नहीं, क्योंकि जो हम थॉट में सोचते हैं वही तो हम करते भी हैं। वाचा भी हो ही जाता है, बोल दिया सो बोल दिया है ना। संबंध संपर्क में कर्म आ गया, चार ही बातों में। ऐसे नहीं मनसा वाचा में तो हम ठीक हैं, संबंध संपर्क में थोड़ा है। सुनाया ना, जिसके सामने भी हम जाएं, चाहे जिसके भी संपर्क में हम जाएं, वो अनुभव करे कि ये मेरा है, सबको अपनापन महसूस हो। क्योंकि जब मनसा हमारी निराकार हो जाएगी, जब वाचा हमारी निरअहंकारी हो जाएगी, जब संबंध संपर्क में हम सुखदायी हो जाएंगे, हर आत्मा अनुभव करेगी कि ये मेरा है। मेरे के ऊपर हुज्जत होती है, दूसरे के ऊपर इतना हल्कापन नहीं होता है, थोड़ा भारी होता है, लेकिन अपने के ऊपर हल्कापन होता है। तो सबसे पहले ऐसे नहीं सिर्फ अपने जोन में हल्के, अपने सेंटर में हल्के, ऐसा नहीं। अगर जोन में हल्के या सेंटर में हल्के तो विश्व राजन कैसे बनेंगे? हमको तो सारी वर्ल्ड की सोल्स के लिए अच्छा सोचना है, न विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं विश्व की कोई भी आत्मा चाहे कितना भी गंदा पाठ बजाती हो, उसके प्रति भी हमारी मनसा सदा निराकारी हो, वाचा निरअहंकारी हो और कर्मणा हमारे जो है ना सुखदायी हो, निर्विकारी हो। तो बाबा कहते तभी तो विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। न विश्व राजन बन सकते हैं। राजन का अर्थ ये नहीं है कि तख्त पर बैठे, राजधानी में रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी है राज्य का, तो क्या करेंगे? कब तक के प्रश्न का उत्तर देंगे ना, मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके फाइनल करना, ठीक है ना? अच्छा, सभी ठीक है। उमंग आता है कि करना ही है, होना ही है। बाप दादा उमंग उल्लास दिलाता है। माया देखती है उमंग उल्लास में है तो कुछ न कुछ कर लेती है, क्योंकि उसका भी अभी अंतिम काल नजदीक है ना। तो वो अपने अस्त्र शस्त्र, तो बाप दादा सभी ठीक है, उमंग आता है ना कि करना ही है, होना ही है। बाप दादा उमंग उल्लास दिलाता है। माया देखती है उमंग उल्लास में है तो कुछ न कुछ कर लेती है, क्योंकि उसका भी अभी अंतिम काल नजदीक है ना। तो वो अपने अस्त्र शस्त्र जो भी है वो यूज करती है और फिर ऐसी पालना करती है जो समझ नहीं सकते हैं कि ये माया की पालना है, माया की मत है या बाप की मत है, उसमें फिर मिक्स कर देते हैं।
प्रभु जी कह रहे हैं माया देखती है, उमंग उल्लास में है तो फिर कुछ न कुछ कर लेती है, क्योंकि उसका भी अभी अंतिम काल नजदीक है। तो वो अपने अस्त्र शस्त्र जो भी है ना वो यूज करती है और ऐसी पालना करती है जो इंसान समझ ही नहीं पाता है कि ये माया की पालना है, माया की मत है या बाप की मत है, उसमें मिक्स कर देते हैं। ये फरिश्तेपन में या पुरुषार्थ में विशेष जो रुकावट होती है उसके दो शब्द ही हैं, जो कॉमन शब्द है, मुश्किल भी नहीं है और सभी अनेक बार यूज भी इसको करते हैं। वो क्या है? मैं और मेरा। बाप दादा ने बहुत सहज विधि पहले भी हम आत्माओं को बताई है कि इस मैं और मेरे को परिवर्तन करने की और याद में रहने की। तो बाबा कहते आपको ये मेरे को परिवर्तन, मैं और मेरे को परिवर्तन जो करने की बात बताई है, जो विधि बताई है, वो आपको याद है? देखो, जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो ना, उस समय सामने आए कि मैं हूं ही आत्मा। मैं शब्द बोलो और सामने आत्मा रूप को लाओ। मैं शब्द ऐसे नहीं बोलो, मैं आत्मा, फिर इतने सारे जो स्वमान है उसको नेचुरल स्मृति में लाओ। मैं शब्द के पीछे आत्मा लगा दो, मैं आत्मा। जब मेरा शब्द बोलते हो तो पहले कहो मेरा बाबा, क्योंकि मैं आत्मा हूं। तो मुझ आत्मा का कौन है? परमपिता परमात्मा है। मैं शब्द ऐसे नहीं बोलो, मैं आत्मा, ये नेचुरल स्मृति में लाओ। मैं शब्द के पीछे आत्मा लगा दो, मैं आत्मा। जब मेरा शब्द बोलते हो तो पहले कहो मेरा बाबा, मेरा रुमाल, मेरी साड़ी, मेरा ये, लेकिन पहले मेरा बाबा। वो तो आत्मा बॉडी के भान में बोलती है मेरा रुमाल, मेरे कपड़े, है ना। तो मेरा ये, लेकिन पहले मेरा बाबा। मेरा शब्द बोला, बाबा सामने आया। मैं शब्द बोला, आत्मा सामने आई। और फिर वैरायटी स्वमान उसमें डाल दो। बाबा कहते नहीं तो बोरिंग हो जाता ना, मैं आत्मा मैं। जनक दादी कहती सारे जो गुण की विशेषता है वो सारे लगाओ, फिर सारी शक्तियां लगाओ। ऐसे करके दादी कहती उसको इंटरेस्टिंग बनाओ कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। मैं विस्तार को सार करने वाली आत्मा हूँ, मैं सहनशील आत्मा हूँ, मैं हर्षित मुख आत्मा हूँ, ऐसे, है ना। तो ऐसे करके बाबा कहते मैं आत्मा का पाठ पक्का करो। और फिर ऐसा देने वाला कौन? क्यों हूं मैं ऐसे स्वमान वाली? क्योंकि मेरा बाबा शिव बाबा है। तो मेरा शब्द बोला, बाबा सामने आया। मैं शब्द बोला, आत्मा सामने आई। ये नेचर और नेचुरल बनाओ। सहज है ना या मुश्किल है? जानते ही हो मैं आत्मा हूँ। सिर्फ उस समय मानते नहीं हो। जानना 100% है, मानना फिर परसेंटेज में है। जब बॉडी कॉन्शियस नेचुरल हो गया, याद करना पड़ता है क्या कि मैं बॉडी हूँ। नेचुरल याद है ना। तो मैं शब्द मुख के पहले तो संकल्प में आता है ना, तो संकल्प में भी मैं शब्द आवे तो फौरन आत्मा स्वरूप सामने आए। ये अभ्यास करना सहज नहीं है। सिर्फ मैं शब्द नहीं बोलना, आत्मा भी साथ में बोलना तो पक्का हो जाएगा। जैसे शरीर का नाम पक्का है ना, दूसरे को भी कोई बुलाएगा इस नाम से तो आप ऐसे ऐसे करेंगे, मतलब पीछे मुड़ कर देखेंगे। बुला किसी और को रहा है लेकिन आपका नाम भी वो है, तो आपको इतना पक्का हो गया कि आप मुड़ कर देखोगे। बाबा कहते अब वो कम करो और मैं आत्मा हूँ ये पक्का करो। आत्मा का संसार बाप दादा, आत्मा का संस्कार ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो क्या करेंगे? ये मन की ड्रिल करना। आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ड्रिल करो, ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो। तो ये एक्सरसाइज करो। मैं आत्मा, मेरा बाबा, क्योंकि समय की गति को ड्रामा अनुसार स्लो करना पड़ता है ना। अब हमको सार में लौटना है ना, तब स्लो हो रहा है ना। तो बाबा कहते ये वाली एक्सरसाइज करो। आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ड्रिल करो, ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो। तो ये एक्सरसाइज करो। मैं आत्मा, मेरा बाबा, क्योंकि समय की गति को ड्रामा अनुसार स्लो करना पड़ता है। होना चाहिए क्रिएटर को तीव्र, क्रिएशन को नहीं।
है, लेकिन अभी के प्रमाण समय तेज जा रहा है। प्रकृति एवर रेडी है, सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी हुई है। ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा ना। स्थापना वाले अगर एवर रेडी नहीं होंगे तो विनाश के बाद क्या प्रलय होगी। बाबा कहते हैं ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा ना। स्थापना वाले अगर एवर रेडी नहीं होंगे तो विनाश के बाद क्या प्रलय होगी। पहले एवर रेडी होंगे, स्थापना हो जाएगी, तभी तो विनाश होगा ना। प्रलय थोड़ी होनी है, सारी दुनिया थोड़ी खत्म होनी है। एडवांस पार्टी गई हुई है ना, तो यहाँ से स्थापना शुरू हो जाएगी। तो 108 आत्माओं का बाबा इंतजार कर रहे हैं कि पहले एवर रेडी हो जाएंगे तभी तो ना, नहीं तो फिर तो प्रलय हो जाएगी। कि विनाश के बाद स्थापना होनी है, विनाश के पहले बाबा स्थापना कर रहे हैं। तो स्थापना के निमित्त बने हुए अभी समय प्रमाण एवर रेडी होने चाहिए। बाप दादा यही देखना चाहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप अर्जुन बनाना, एग्जाम्पल बनाना, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले फिर कौन बनते हैं। स्वयं को भी देखो, आप अपने समय को भी देखो। बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय आप सभी ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को निमित्त भाव और निर्माण भाव, इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि वर्तमान समय आप सभी ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को निमित्त भाव और निर्माण भाव, इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना है। हमको निमित्त बनना है, बाबा हमसे करा रहे हैं, और हमको निर्माण रहना, किसी भी तरीके की इच्छा नहीं रखनी है। इसमें बॉडी कॉन्शियस का मैंपन जो है ना वो खत्म हो जाएगा। मैं करता हूँ, है ना, वो खत्म हो जाएगा। मैं तो निमित्त हूँ ना, मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, बाबा मुझे यूज कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो सारा देह का घमंड जो है वो खत्म हो जाता है। बॉडी कॉन्शियस का मैंपन खत्म हो जाएगा, मेरापन भी खत्म हो जाएगा। निमित्त हूँ मैं, निर्माण स्वभाव। जितना निर्माण होते हैं ना उतना हमको मान मिलता है, क्योंकि जो निर्माण होता है वो फिर सबका प्यारा बन जाता है। जो निर्माण होता है वो सबका प्यारा बन जाता है, और जब प्यारा बन जाता है तो मान तो ऑटोमेटिकली मिलेगा ना। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, शुभ भावना, तो मान तो ऑटोमेटिकली मिलेगा ना। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, शुभ भावना। भाव और भावना दो चीजें होती है ना। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, हर एक के प्रति शुभ भावना होनी चाहिए, हर एक के प्रति शुभकामना होनी चाहिए। कैसा भी हो, आपका निमित्त निर्माण भाव और शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनाएगी जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, हर एक के प्रति शुभ भावना, हर एक के प्रति शुभकामना। कैसा भी हो, आपका निमित्त, आपका निर्माण भाव, आपकी शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनाएगी जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। कई बच्चे रू रिहान करते हैं ना, तो कहते हैं हमने 1 मास से शुभ भावना रखी, वो बदलता ही नहीं है। फिर थक जाते हैं, फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अभी उस बेचारे की जो वृत्ति है, जो दृष्टि है, वो है ही पत्थर जैसी। अब पत्थर जैसा बन जाएगा इंसान तो टाइम तो लगेगा ना। हम सोचते तुरंत हो जाए, तुरंत कहाँ से होगा। कई सोल्स तो बाबा कहते हैं एंड तक, बिल्कुल समाप्ति तक आपको उसको शुभ भावना, शुभकामना देनी है। इससे क्या होगा, हम भी साफ होंगे, और कोई कैसा भी होगा हम उसके लिए अच्छा सोचेंगे। ये वाला अवस्था हो जाएगी ना हमारी। तो बाबा कहते कभी भी हमको दिल शिकस्त नहीं होना। बाबा इसीलिए बोलते हैं शुभ भावना, शुभकामना का स्टॉक इतना भरपूर कर लो कि किसी को अंत तक भी हमको अगर देना पड़े तो हम उसको देते रहें। कभी हम हार ना खाए। वो मेरा बुरा कहता जाए, बुरा करता जाए, लेकिन मैं उसको शुभ भावना, शुभकामना देती जाऊं, क्योंकि बाबा कहते पत्थर बन जाते हैं ना। अब बेचारों की जो वृत्ति है, जो दृष्टि है, वो है ही पत्थर जैसी। उसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। अच्छा मानो वो नहीं बदलता है, तो आप अपने को तो ठीक रखो ना, आप तो अपनी पोजीशन में रहो ना। बाबा कहते हैं
आप क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? दिल शिकस्त नहीं हो। अच्छा, वो नहीं बदला तो मैं तो उसके साथ बदलना चाहूं। वो नहीं बदला और कहीं वो नहीं बदला और उसके नहीं बदलने का बदलाव मेरे को दिल शिकस्त कर दे, मेरे को गुस्सा दिला दे, मेरे को अपनी पोजीशन से हटा दे, क्योंकि हमारी पोजीशन होनी चाहिए सबको सुख देना है, सबको शुभ भावना शुभकामना देना, सबको दुआएं देनी, ये मेरी पोजीशन है। अच्छा, मानो वो नहीं बदलता है तो आप अपने को तो ठीक रखो ना, आप तो अपनी पोजीशन में रहो ना। आप क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? दिल शिकस्त नहीं हो। अच्छा, वो नहीं बदला तो मैं तो उसके साथ बदलना चाहूं। कहीं मैं अपनी सीट से ना उतर जाऊं, कहीं मैं शुभ भावना शुभकामना देनी बंद ना कर दूं। अगर आप दिल शिकस्त हो गए तो वो पावरफुल हो गया, उसने आपको बदल दिया। दूसरी सोल गलत मार्ग पर है, चाहे पत्थर बुद्धि है, वो गलत कर रही है, और हमको बाबा बोलते हैं तुम अपनी सीट पर बैठो, तुमको सिर्फ शुभ भावना शुभकामना देनी। जैसे हमारा बाबा है वैसे हमको बनना है। हमारा बाबा विश्व कल्याणकारी है, रहम दिल है, क्षमाशील है, शुभ भावनाधारी है, शुभकामनाधारी है। हमारा बाबा तो ऐसा है ना। बाबा तो कभी नहीं बदलता। हम लोग कहना नहीं मान रहे हैं, हम लोग मान रहे हैं, हम मनमानियाँ कर रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, हम गफलत कर रहे हैं, हम अमृत वेला नहीं कर रहे हैं, हम नुमा शाम नहीं कर रहे हैं, हम नियम से नहीं पढ़ रहे हैं, हम धारणा नहीं कर रहे हैं। तो बाबा क्या हमको मुरली पढ़ाना बंद करता है क्या? प्यार करना बंद करता है क्या? क्योंकि हम पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। वो सहनशील बनकर हमारे को कितना ना सहनशीलता का सहयोग देते रहते हैं। मीठे बच्चे कभी बोलते हुए थकते नहीं, रोज बोलते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते तुम अगर प्रूव करना है कि तुम ऐसे बाप के बच्चे हो, तो हम आत्माओं को भी विश्व कल्याणकारी बनना है, शुभ भावना शुभकामनाधारी बनना है। हम आत्माओं को भी तो ऐसा ही बनना है ना। फिर सबूत नहीं देंगे क्या? बाबा कहें आप अपने इस स्वरूप से हट जाते हो तो दूसरे ने तो आपको सीट से उतार दिया है कि नहीं? आप तो अपनी पोजीशन में रहो ना। आप क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? दिल शिकस्त नहीं हो। अच्छा, वो नहीं बदला तो मैं तो उसके साथ बदलना चाहूं। अगर आप दिल शिकस्त हो गए तो वो तो पावरफुल हो गया, उसने तो आपको बदल दिया, सीट से आपकी उतार दिया। आप अपने स्वमान की सीट क्यों छोड़ते हो? अब जितने भी बाबा ने हमको स्वमान दिए, सब में दूसरों को सुख ही देना है। सर्वशक्तिवान है तो शक्तियों को यूज करना है, त्रिकालदर्शी है तो तीनों कालों को सामने रखकर पाठ बजाना है, विघ्न विनाशक है तो कोई भी विघ्न आए अचल रहना, अडोल रहना, ऑपोजिशन आ रही है अचल रहना है, अडोल रहना है, शांत रहना है, उसको इसका सहयोग देना है ताकि वो भी शांत हो जाए, वो भी अचल हो जाए। ऐसे हमको करना है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, आप अपने स्वमान की सीट क्यों छोड़ते हो? वेस्ट थॉट्स भी नहीं उठना चाहिए कभी, हमारे मन में वेस्ट थॉट्स भी नहीं उठना चाहिए। क्यों? क्यों कहा और वेस्ट थॉट्स का दरवाजा खुला? वो दरवाजा बंद बहुत मुश्किल होता है, इसलिए क्यों नहीं सोचो, मर्सीफुल होकर वाइब्रेशन देते रहो। आप अपनी सीट छोड़कर क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? आप अपनी सीट को छोड़कर क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? याद रखा ना, पोजीशन से नीचे नहीं आओ, नहीं तो फिर बहुत ओपोजिशन हो जाती है। क्योंकि फिर हम दूसरे के ओपोजिशन में सीट से नीचे उतर जाते हैं, फिर तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, फिर मेरा उसके साथ हिसाब किताब बढ़ जाता है। फिर जो ओपोजिशन करती है ना, वो और भी ओपोजिशन करना शुरू करते हैं। लेकिन जब हम इधर अचल अडोल रहते हैं, हम मनसा को निराकारी रख लेते हैं और फिर हम उसको शुभ भावना शुभकामना का सहयोग देते हैं, तो उसका जो ओपोजिशन पन है ना, वो ठंडा हो जाता है, शीतल हो जाता है। नहीं तो टकराते हैं तो गहरी दुश्मनी बढ़ जाती है। तो याद रखा ना, पोजीशन से नीचे नहीं आओ, फिर तो बहुत ऑपोजिशन हो जाती है, व्यक्ति व्यक्ति में ऑपोजिशन हो जाती है, स्वभाव संस्कार में ऑपोजिशन हो जाती है।
विचारों में ऑपोजिशन हो जाती है। ऐसा होता है ना, जब हम शुभ भावना शुभ कामना नहीं देते हैं तो ऐसा ही हो जाता है, और भी दुश्मनी बढ़ जाती है, स्वभाव संस्कार और टक्कर में आते हैं, विचारों में ऑपोजिशन हो जाती है। इसलिए बाबा कहे पोजीशन में रहो। तो फिर कल क्या करेंगे, याद है ना, बाप दादा का प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं सब ब्रह्मा बाप समान बन जाए। ब्रह्मा जी तो एकदम एक्यूरेसी से चले ना, तो अब बाबा क्या बोलते हैं, बाप दादा समझते हैं अब सब ब्रह्मा बाप के समान बन जाए। क्या बाप के आगे ऑपोजिशन नहीं आई थी? ब्रह्मा जी के साथ तो सारा जहान ही दुश्मन बन गया। जो जान पहचान के थे वो दुश्मन बन गए थे, जो इज्जत करते थे कभी वो दुश्मन बन गए थे। वो तो अकस्मात सबका व्यवहार चेंज हो गया था। तो क्या उनके सामने ऑपोजिशन नहीं हुई? जो बच्चे बने उन्होंने भी ऑपोजिशन करी, वो भी छोड़कर चले गए। तो ब्रह्मा बाप के आगे ऑपोजिशन नहीं हुई क्या? माया की भी हुई। माया उनके पास सबसे ज्यादा आई है शुरू में, माया की भी हुई। आत्माओं ने भी ऑपोजिशन करी, प्रकृति ने भी तंग किया, क्योंकि कई कई प्रोग्राम्स रखते थे, तूफान आ जाता था, बारिशें आ जाती थी, सारा वहां का सिस्टम जो है सारा बिगड़ जाता था। ऐसा भी हुआ है, परीक्षा तो हुई है। तो प्रकृति की भी ऑपोजिशन हुई, लेकिन ब्रह्मा बाप ने पोजीशन छोड़ी क्या? एकदम अचल अडोल, वो तो शांति का तो पिलर ही बन गए। इसीलिए वो स्तंभ है ना, वो पिलर हमको बताता है कि वो हर वक्त एक पिलर की तरह थे। सुख शांति प्रेम पवित्रता का तो वो पिलर बन गए थे। दुनिया की कोई भी ताकत उनको हिला नहीं सकी थी। वो हमको स्मृति दिलाता है कि ऐसा बनना, सिर्फ हमको शक्ति स्तंभ पर जाकर बैठना नहीं है, लेकिन जैसे ब्रह्मा जी प्रैक्टिकल में शक्ति स्वरूप पवित्र स्वरूप बने हैं, शांत स्वरूप बने, बिल्कुल वैसे पिलर बनने की समझ देते हैं। ब्रह्मा जी ने प्रैक्टिकल करके दिखाया हमको। हम तो एक आध ऑपोजिशन में बिखर जाते हैं। ब्रह्मा जी के साथ तो सारी दुनिया ही ऑपोजिशन में थी। तो सब ब्रह्मा बाप समान बन जाए। क्या बाप के आगे ऑपोजिशन नहीं आई? ब्रह्मा बाप के आगे ऑपोजिशन नहीं हुई। माया की भी हुई, आत्माओं की भी हुई, प्रकृति की भी हुई, लेकिन ब्रह्मा बाप ने पोजीशन छोड़ी नहीं? छोड़ी ना, तभी फरिश्ता बना ना। तो अभी अपने को तो फरिश्ता समझकर चलो। मैं फरिश्ता हूँ, लेकिन एक दो को भी फरिश्ता रूप में देखो। सब फरिश्ते हैं। न मेरा पुराने संसार से कोई नाता है, न पुराने संस्कारों से नाता है, न इन कोई ब्राह्मणों से नाता है। जो परिवार है ना, ये भी कनेक्शन नहीं, रिश्ता नहीं है मेरा। मेरा रूहानी संबंध है, ब्राह्मण से रिश्ता नहीं है, लेकिन रूह से रिश्ता है, बस रूहानियत है। लेकिन हम सभी का बाकी जो रिश्ते हैं, जो दुनियावी रिश्ते हम समझते हैं, वो सारे प्रभु जी ही हैं। तो बाबा कहते हैं, न मेरा पुराने संसार से कोई नाता है, न पुराने संस्कारों से कोई नाता है, न इन कोई ब्राह्मणों से नाता है। बस खत्म। ये भी फरिश्ता, ये भी फरिश्ता, उसी नजर से देखो। वायुमंडल को फैलाओ। अच्छा, अभी 1 मिनट ऐसा पावरफुल, सर्व शक्तियों संपन्न विश्व की आत्माओं को किरणें दो, जो चारों ओर आपके शक्तियों का वाइब्रेशन जो है विश्व में पूरा फैल जाए, डेड साइलेंस हो जाए, है ना। और कोई फालतू संकल्प नहीं। प्रभु जी कह रहे हैं ड्रिल करो। अभी 1 मिनट ऐसा पावरफुल, सर्व शक्तियों संपन्न विश्व की आत्माओं को किरणें दो, जो चारों ओर आपके शक्तियों का जो वाइब्रेशन है वो पूरे विश्व में फैल जाए, डेड साइलेंस हो जाए। जब बिल्कुल वो वाली अवस्था हो जाएगी, डेड साइलेंस मीन्स परमधाम निवासी वाली स्थिति, तो आपके पावर्स का जो वाइब्रेशन है ना वो विश्व में फैल जाए। चारों ओर के ब्राह्मण सो फरिश्ते बच्चों को
सदा स्वदर्शन द्वारा स्व को चेक और चेंज करने वाले, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले फरमान बरदार बच्चों को, सदा डबल लाइट पर सेवा और पुरुषार्थ करने वाले फरिश्ते आत्माओं को, सदा अपनी पोजीशन की सीट पर सेट हो, ऑपोजिशन को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को, संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले बाप के समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार भी और नमस्ते। तो चारों ओर के ब्राह्मण सो फरिश्ते बच्चों को, सदा स्वदर्शन द्वारा स्व को चेक और चेंज करने वाले, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले फरमान बरदार बच्चों को, सदा डबल लाइट पर सेवा और पुरुषार्थ करने वाले जो फरिश्ते सोल्स हैं उनको, सदा अपनी पोजीशन की सीट पर सेट हो, ऑपोजिशन को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को, संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले बाप के समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार भी नमस्ते भी। अब हमको ये जितना भी बाबा ने जिनको नमस्ते बोला है ऐसा हमको बनना है, ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है, स्वदर्शन चक्र घूमता रहे, स्व का दर्शन हमने पूरा किया है तो उसी आधार से अपने को चेक करना है, कहीं द्वापर युग की गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कलयुग की गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, चेक करके चेंज करना है, ब्रह्मा बाप जी को फॉलो करना है क्योंकि वो ईमानदार, फरमान बरदार, आज्ञाकारी ना, हमेशा हर चीज को बाबा को ऑनेस्ट, ईमानदार आत्मा, ऐसे हमको भी बनना है। हमको डबल लाइट बनना है, सेवा और पुरुषार्थ करते हुए फरिश्ता आत्मा बनना है, सदा अपनी पोजीशन की सीट पर सेट होना है, हर तरह की ऑपोजिशन को समाप्त करना है, मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है, संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करना है ना, तब हम बाप दादा के याद प्यार और नमस्ते का पात्र बनेंगे। हर अव्यक्त मुरली में बाबा यही हमसे उम्मीद रखते हैं कि मैं जो इनको समझाता हूँ और मैं जिनको नमस्ते और याद प्यार देता हूँ वैसे ये लोग बन जाएं। ये बाबा की हमेशा से चाहना रहती है। वरदान, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। प्रत्यक्षता भगवान जी को प्रत्यक्ष करना है, उसको समीप लाना है समय को, तो सदा हमको कैसे बनना है, वेल विशर बनना है, सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। स्वचिंतन मतलब अपना पूरी बुराइयों को खत्म करना, वो है स्वचिंतन करना, और सभी के लिए शुभ सोचना। सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति। सेवा में अगर हम चाहते हैं सफलता हो तो उसका आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी ये जो वृत्ति है ना, आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ा देती है। हमारी जो वृत्ति है ना, वो आत्माओं की ग्रहण शक्ति को और जिज्ञासा को बढ़ा देती है। इससे वाणी की सेवा ना फिर सहज सफल हो जाती है, और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा फिर माया प्रूफ रहती है, क्योंकि वो फिर कमी कमजोरियों को यूज नहीं करती है। किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से क्या होता है, व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। वो जानती है कि ग्रहण करेंगे मेरे में भी आएगी। तो जब ये दोनों वरदान हम प्रैक्टिकल जीवन में लाते हैं तब प्रभु जी को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। प्रत्यक्षता का समय समीप लाना है, प्रभु जी को प्रत्यक्ष करना है, तो प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक बनो और सदा स्वचिंतक बनो। सेवा में सफलता का जो आधार है वो शुभ चिंतक वृत्ति है, वेल विशर, क्योंकि आपकी ये जो वृत्ति है ना, ये आत्माओं की ग्रहण शक्ति और जिज्ञासा को बढ़ा देती है। इससे फिर वाणी की सेवा जो है वो हमारी बहुत इजी हो जाती है और फिर सफल भी हो जाती है।
जब हम वेल विशर बन जाते हैं तो बाबा कहते हैं आपकी ये जो वेल विशर, अच्छा सोचने की जो सोच है, ये आत्माओं की ग्रहण शक्ति को और जिज्ञासा को बढ़ा देती है। अगर हम किसी के लिए अच्छा अच्छा सोचते हैं ना, जैसे रोज रात को बाबा जो ईश्वरीय बजट जो है, जब हम उसको यूज करते हैं तो दूसरी सोल्स की ग्रहण शक्ति और जिज्ञासा बढ़ जाती है। हमको नहीं पता चलता है, लेकिन वो बढ़ जाती है, बाबा कहते हैं। फिर इससे क्या होता है, जब हम शुभ चिंतक रहते हैं तो वाणी की सेवा भी, जब हम वाणी से सेवा करते हैं ना, तो वो भी सहज सफल हो जाती है। और जब हम अपने प्रति चिंतन करते हैं, स्वचिंतन करना, फिर माना अपनी कहाँ कहाँ त्रुटियां हैं उसको खत्म करना, और फिर वो जो 5 स्वरूप हैं, देवता स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, उसका फिर हम अपना ध्यान रखते हैं कि हमको ऐसा स्वरूप बनना है, हमको कोई बुराई नहीं यूज करनी है। तो स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाले स्वचिंतक आत्मा फिर क्या हो जाते हैं, वो कमी कमजोरियों को यूज नहीं करती है। माया प्रूफ किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से, व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से वो फिर प्रूफ हो जाती है, मतलब वो फिर उसके प्रभाव में नहीं आती है। तो जब बाबा कहते आप जब शुभ चिंतक बन जाएंगे, वेल विशर बन जाएंगे सारी सोल्स के, और जब स्वचिंतन करके स्वचिंतक बन जाएंगे, कभी भी कोई कमी कमजोरी यूज नहीं करेंगे और किसी की भी कमजोरी को ग्रहण नहीं करेंगे, व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाएंगे, कोई भी आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा, न विकर्षण न आकर्षण। तो जब ये दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में हम ले आएंगे, तब प्रत्यक्षता का जो समय है वो समीप आएगा। स्लोगन है, अपनी संकल्पों को भी अर्पण कर दो, बाबा कहते हैं। जैसे बाबा ने एक मुरली में बोला कि आप भोग लगाने का ज्यादा रखते हो ना, ये भोग लगाएंगे, वो भोग लगाएंगे। बाबा कहते वो तो बहुत इजी है, फ्रूट ले आए, फ्रूट लगा दिया, कुछ बना दिया, तब भोग लगा दिया। वो तो बाबा कहते बहुत इजी है। लेकिन बाबा पता है कौन सा, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, भोग लगाने से ये कलेश मिट जाते हैं, भोग लगाने से ये हो जाता है, आजकल कोई कोई क्लास भी चल रही है, लेकिन कौन सा भोग जिससे मेरे हिसाब किताब चुक्त हो जाते हैं। ऐसे तो देह अभिमान में हम पैसा लगाकर भोग लगा सकते हैं, तो उससे थोड़ी मेरे हिसाब किताब चुक्त हो जाएंगे। तो बाबा ने उसमें लिखा था, बोला हुआ है कि संकल्पों का भोग लगाओ। इतने प्यारे प्यारे शुद्ध शुभ सकारात्मक समर्थ संकल्प, कल्याणकारी संकल्प करो जो तुम मुझे अर्पण कर सको। ये भगवान वाच है, व्यक्त बाप दादा ने बोला कि तुम लोग वो वाला भोग, वो तो बॉडी कॉन्शियस होकर हम ये बना रहे, हम ये बना रहे, खा तो हम खुद ही रहे, उसी नजरिए से तो बनाते हैं, ये चीज अच्छी लगती, चलो जी ये बना लो। बाबा को थोड़ी, बाबा को तो गरीबों की टोली अच्छी लगती है। वो तो उनके जमाने में छोटे छोटे गिट्टी वो लोग जैसे गुड़ की रोटी बना ली, ऐसे करके वो लोग तो भोग लगाते थे। आजकल के व्यंजन थोड़ी बनाते थे, इसलिए बाबा बोलते ये जो तुम बनाते हो तुम ही खाते हो, और फिर ये बनाने में बहुत इजी है। असली भोग जो है प्रभु को, वो है संकल्पों का भोग। तो अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो। तो हम कौन से संकल्प करेंगे, फिर बाबा कहते हैं जब हम अर्पण कर देंगे भगवान जी को संकल्प, तो फिर खाली शुभ सोचेंगे, शुद्ध सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, कल्याणकारी सोचेंगे सभी के लिए। तो अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो, तो सारी कमजोरियां जितनी भी हैं वो स्वतः ही दूर हो जाएंगी। कोई कमजोरी हमारे अंदर नहीं रह जाएगी, सारी कमजोरियां अपने आप दूर हो जाएंगी। हमेशा स्ट्रांग संकल्प करेंगे। जब हम दूसरों के लिए करेंगे, उधर से जो हम देते हैं वही वापस आता है। समर्थ देंगे, समर्थ मेरे पास वापस आएगा, शुभ देंगे, शुभ मेरे पास वापस आएगा। तो जब हम दूसरों के लिए भला सोचेंगे, अपने लिए भी अच्छे संकल्प करेंगे, दूसरों के लिए भी अच्छे संकल्पों का सहयोग देंगे, वही संकल्प फिर हम प्रभु जी को अर्पण कर देंगे, सारी कमजोरियां हमारी स्वतः ही दूर हो जाएंगी। और वैसे भी बाबा को संकल्प अर्पण कर दिए तो फिर हम बैड संकल्प कर ही नहीं सकते, व्यर्थ हम कर ही नहीं सकते, कमजोर हम कर ही नहीं सकते, नकारात्मक हम कर ही नहीं सकते। अपने आप हमारी कमजोरियां खत्म हो जाएंगी। अव्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो।
परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए बाबा कहते हैं, अगर तुम परमात्मा का प्यार अनुभव करना चाहते हो तो अंतर्मुखी बन इस देश से न्यारे आत्मिक रूप में स्थित रहने का प्रैक्टिस बढ़ाओ। परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी बन इस देह से न्यारे देही रूप में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाओ। सदा अंतर्मुखता की गुफा में रहो, बाह्य मुक्ता नहीं, अंतर्मुखता की गुफा में रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से परे होते जाएंगे। वातावरण के प्रभाव में फिर हम नहीं आएंगे। इसी पर हमको बहुत ध्यान देना है। प्रभु जी क्या कह रहे हैं? आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। आत्मिक स्थिति, निराकारी स्थिति, परमात्मा के साथ की स्थिति, सतोगुणी स्थिति, समर्थ स्थिति, पावरफुल स्थिति, इसमें रहने का बाबा कहते हैं अभ्यास करो। अब बाहर की दुनिया से बुद्धि का योग हटाओ, अब अंतर्मुखी रहो। आत्मा और परमात्मा का संसार, इसमें रहो। परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए, अगर हम परमात्मा का प्यार अनुभव करना चाहते हैं तो अंतर्मुखी बनो, इस देह से न्यारे बनो, देही रूप में स्थित रहो, है ना। देह से न्यारे देही की आत्माओं, आत्मिक रूप में स्थित रहने का अभ्यास करो तो सभी को आत्मा रूप में देखेंगे। सदा अंतर्मुखता की गुफा में रहो, बाबा और आत्मा और बाबा का संसार, इसमें रहो। बाहर की दुनिया से बुद्धि का योग हटा दो। सदा, तब हम दूसरों की मदद कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है, अगर बाबा हमको बोलते न देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल, बाबा हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम नहीं भूलते हैं तो हम अच्छे नहीं बनते हैं। और जब हम देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल बाबा को याद करते हैं तब हम अच्छे बनते हैं। तब हम अपने को भी सुख देते हैं तो हम वर्ल्ड की सारी सोल्स को भी सुख देते हैं। जब तक हम देह समझते तब तक तो हम हद में रहते हैं, और हद में रहते हुए भी हम हद वालों को भी दुख देते हैं। रोज दुनिया में घर घर में कलेश होता है, एक दूसरे देह भान में रिश्तों में जुड़े हुए हैं, मेरा है मेरा है, लेकिन लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, अनाप शनाप भी बोल देते हैं, गालियां भी दे देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो देह समझ कर रहे हैं ना हम लोग ऐसा। तो वो तो अगर देह समझते रहेंगे तो हम तो कभी भी ना खुद अच्छे बनेंगे ना हम दूसरों को अच्छा बना पाएंगे। हम तो खाली अपने बारे में ही सोचते रहेंगे। ये तो अपने बारे में सोचना नहीं, क्योंकि हमारी वजह से आधा जो द्वापर युग कलयुग की सोच है वो तो हमारी वजह से विस्मृत है। इसीलिए हमारे पिताजी हमको बार बार बोल रहे हैं कि देह सहित अपनी देह को भी तुम भूलो, क्योंकि तुम अपनी देह को नहीं भूलोगे तब भी तुम अच्छे नहीं बन पाओगे। जिंदगी का कोई भरोसा है? बाबा तो समाप्ति का ऐलान कर रहे हैं। तो देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलने के लिए लोग भाग जाते हैं ये सेंटेंसेस सुनकर। समझते नहीं है कि भगवान असल में हमको प्यार करना सिखा रहा है, कि कैसे सबसे प्यार करना है। जब हम देह नहीं समझते तभी हम विश्व की सभी आत्माओं से प्यार करते हैं, फिर जो बुरा करते हैं ना उससे भी प्यार करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये परवश है, इसको होश नहीं है। देह समझेंगे तो हम तो दुश्मनी करेंगे। इसीलिए तो बाबा बोलते हैं, लेकिन लोग भाग जाते हैं कि भगवान तो ये भूलने को बोल रहे हैं, धारणा करनी बड़ी मुश्किल है, छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन समझते नहीं है। अगर राज समझ जाए ना, बाबा यही तो बोलते हैं, अगर कोई राज समझ जाए कि बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं, कभी भी कोई नाराज नहीं होगा। और वर्ल्ड में भी जितनी सोल्स पाठ बजा रही हैं, जब उनके निर्दोष का पाठ हम देखेंगे कि ये तो मना, अब जिसकी याददाश्त खो जाती है वो अगर पुट्ठा काम करता है तो क्या कहते हैं, ये होश में नहीं है, बुरा थोड़ी मानेंगे हम उसकी बात को। बस यही तो हाल है सारी दुनिया का। हम भी ऐसे ही थे, बाबा ने हमको होश में लाया है, तब होश में आकर फिर हमें अंतर्मुखी होकर रहना, बाबा के साथ रहना है। तो सदा अंतर्मुखता की गुफा में रहो, तो ये जो पुरानी दुनिया है ना, इसके वातावरण से परे रहेंगे, और बाबा के साथ का जो वातावरण है उसके वाइब्रेशंस फिर हम फैलाएंगे। नहीं तो हमको तो दूसरे लोग प्रभावित करते रहेंगे, हम तो कभी अच्छे ही नहीं बनेंगे ना हम किसी को से। अब बाबा बोलते हैं आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, ऊंची स्थिति, फरिश्ता स्थिति में स्थित हो जाओ। निराकारी सो आकारी फरिश्ता, ऊंची स्थिति है। फिर एक तो हम ऊंची स्थिति में रहेंगे, दूसरा फिर हम दूसरे का भी भला कर देंगे, सबको अच्छे वाइब्रेशंस देंगे ना। फिर हम हर चीज को बहुत अच्छे से समझना है। क्यों बोल रहे हैं बाबा भूलने के लिए? कि दिखाई देने वाले शरीर खत्म हो जाएंगे, तुम मत देखो उनको,
उससे पहले तुम आत्मा बनकर उनको सहयोग दो अच्छाई का। जो पार्ट बिगड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वो मेरे बंधन में बंधे हैं, उस वजह से उनको सहयोग दो। तो कैसे सहयोग देंगे? आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ही तो देंगे। दैहिक स्थिति में स्थित होकर तो अभी थोड़ी देर पहले अच्छा बोलेंगे, थोड़ी देर बाद हम बैड बोलेंगे, क्योंकि हम देह समझ रहे हैं और देह को देख रहे हैं। लेकिन देह में जब आत्मा गलत काम कर रही है, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर शुभ भावना शुभ कामना देकर उसको गलती से सुधार सकते हैं। बोलकर नहीं, बोलते देह अभिमान में बोलते, फिर दूसरी सोल और करती है वो गलत काम। इसीलिए बाबा हमको बोल रहे हैं आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अब अंतर्मुखी बनो। परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी बन इस देह से न्यारे देही रूप में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाओ। सदा अंतर्मुखता की गुफा में रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से हम परे होते जाएंगे, क्योंकि पुरानी दुनिया का वातावरण तो अच्छा नहीं है। इससे परे रहेंगे, वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे, तभी तो आत्मिक सतोगुणी स्वरूप का सुख दे पाएंगे, सभी सोल्स को शांत कर पाएंगे। आग तो चारों तरफ लगनी है, विकारों की आग, प्रकृति की आग, पश्चाताप की आग, संबंधों की आग, ये तो लगनी है, बुझाना है। हम बुझाने वाले हैं बाबा के बच्चे। तो उसके लिए मेरे को आत्मिक स्थिति में स्थित होकर अभ्यास करके संपन्न बनना भी तो है। भगवान के साथ रहेंगे, अंतर्मुखी आत्मिक स्थिति में रहेंगे, ऊंची स्थिति में रहेंगे, तो नीचे का प्रभाव मेरे पर नहीं पड़ेगा। तब हम ऊंची स्थिति का सहयोग उनको देकर शांत कर पाएंगे। आग तो अभी बहुत लगनी है, विकारों की आग। बाबा के बच्चे ही कितने झड़ जाने हैं, वो भी विकारों की आग में लिपट जाएंगे। तो हमको शक्तिशाली स्थिति बनानी है। अगर हम शक्तिशाली स्थिति नहीं बनाएंगे तो विकारों की आग हमको भी लग जाएगी। काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार, मोह विकार, अहंकार विकार, कम विकार हैं क्या? ईर्ष्या, द्वेष, अलबेलापन, दुनिया भर के विकार हैं। बच्चे कच्चे तो इतने हैं। तो जब तक हमारी आत्मिक स्थिति नहीं होगी, आग हमें पकड़ लेगी। नीचे रहेंगे तो आग मेरे को पकड़ लेगी ना। नीचे रहना मतलब देह समझना, वो तो मुझे खींच लेगी अपनी तरफ, अपने जैसा बना लेगी। इसलिए बाबा हमको कहते तुम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, तुम अंतर्मुखी बन जाओ, इस अभ्यास को बढ़ाओ। तो सदा अंतर्मुखता की गुफा में रहो तो पुरानी दुनिया का जो वातावरण है वो मुझे इन्फ्लुएंस नहीं करेगा और हम वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे, इससे परे होते जाएंगे। तो ये थी प्रभु जी की आज की शिक्षाएं। व्यक्त बाप दादा हम आत्मा को इशारा दे रहे हैं, संपन्न बनो, संपूर्ण बनो, इसकी डेट फिक्स करो। खाली सेलिब्रेट मत करते रहो, कितना अव्यक्त बन रहे हैं उस पर ध्यान दो। ऐसा सेंटर्स का भी वो प्रभाव होना चाहिए, गीता पाठशाला का प्रभाव ऐसा होना चाहिए, ताकि आत्मा आए और आत्मिक स्थिति में स्थित हो, परमात्मा से जुड़ जाए। ऐसे ही नहीं हम चेंज हुए नहीं हैं और हम लग जाएं सबको, वो तो फिर हम और पाप करते जा रहे हैं। हमारे घर में सारे नियम फॉलो हो नहीं रहे हैं और हम पाठशाला खोलकर मुरली पढ़वाएं तो ये तो घोर पाप करेंगे। वो जो आने वाली है वो और खराब होती जाएगी, तो उसका भी सारा मेरे ऊपर आएगा। इसलिए हमको अपनी आत्मिक स्थिति, अपनी अंतर्मुखता पर पूरा ध्यान देना। पहले हम बने, फिर हम ऑनेस्टी से, ईमानदारी से बाबा के साथ रहकर फिर सेवा करें, तो फलीभूत है। नहीं तो कल बाबा ने क्या बोला ना, 2 गुना 3 गुना, है ना, 100 गुना तुम्हारा कर्मा बढ़ता ही जाएगा जितना तुम करते जाओगे। संकल्प, बोल, कर्म, जितना दैहिक होएगा उसका हिसाब किताब मेरा जमा हो रहा है, फिर मुझे भुगतना तो पड़ेगा। शरीर से निकलेंगे नहीं हम तब तक, जब तक मेरा सारा हिसाब किताब सेटल नहीं जाए। मीठे मीठे परम पिता परमात्मा का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद। गुलजार दादी के मुख से सुनाई हुई बाबा की वाणी है। अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नव ग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी सोल्स हैं उनका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्मा का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद,
आप सभी आत्माओं का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।